नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया भर में हमारे चैनल को देखने वाले भाई बहनें बुज़ुर्ग हज़रात, हमारा मकसूद इस्लाह होता है। हमारी आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जो ख़वातीन हैं, मस्तूरात हैं, उनके लिए क्या काम बेहतर है। तो हाथ का हुनर हर दौर में ख़वातीन के लिए, मस्तूरात के लिए, लेडीज़ के लिए उम्दा रहा है जी। और इसकी तरफ हदीस पाक में इशारा भी मिलता है। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाया करो और चरखा काटना सिखाया करो। सूरह नूर के अंदर क्या है, मुख्तलिफ पर्दे के अहकाम हैं जी। किस किस से पर्दा करना चाहिए, किस से नहीं करना चाहिए, कौन महरम है, कौन गैर महरम है, ये सूरह नूर के अंदर ये अहकामात बयान हुए। इसलिए बयान हुए कि औरत को हुक्म है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरत अपने घरों के अंदर जो है वो रहे। औरत का माना ही पर्दे की चीज़ है। औरत का ये काम नहीं कि फ़ोन की दुकानों पर जाकर जॉब करे। औरत का ये काम नहीं कि मुख्तलिफ दफातर में मर्दों के सामने बेपर्दगी का मुजाहरा करे। औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज़ जी। तो सूरह नूर में इसकी तरफ इशारा हुआ और साथ हुजूर ने चरखा काटने की तरफ इशारा किया। तो ये क्या है, हाथ के हुनर हैं। औरत को हाथ के हुनर सीखने चाहिए। हाथ से चरखे का इशारा क़यामत तक जितने भी हाथ के काम हैं औरत बापर्दा घर के अंदर रह के कर सकती है, उन सब की तरफ औरत जो है उसको इशारा कर दिया गया है जी। हाथ की मतलब दस्तकारी भी मुराद हो सकती है, कपड़े सिलाई करना, औरत घर में बैठकर ये भी सीखे। जो कुकिंग है उसका काम, किचन का काम संभालना वो भी सीखे। ये सारे काम औरत के लिए हैं। कपड़ों की सिलाई सीखे, कपड़ों के सिलाने, औरत घर में बैठकर मशीन चलाए, अपने फैमिली के बच्चों के बच्चियों के कपड़े जो है वो सिलाई करे, तो उसको बाहर कहीं भी जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। तो देखें, अब हम देखते हैं कि साबियात और वो जो पकाने उम्मत थी वो क्या करती थी। क्या वो सरे आम गैर महरमों के सामने चली जाती थी? ना, बल्कि आपको मालूम है कि हुजूर की अज़वाज मुतहरात एक तहकीक के मुताबिक 9 हैं और एक तहकीक के मुताबिक 11 हैं। बाज़ ने मतलब तत्बीक बयान किया है कि 9 अज़वाज थीं और 2 जो है वो बांदियाँ थीं। तो बहरहाल उनमें से हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास जो है वो खराजात दीगर अज़वाज मुतहरात की बनिस्बत उनकी माली हालत बहुत बेहतर थी। और आप जानते हैं कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की अज़वाज में से हैं। और ऐसी की वजह क्या थी? उसकी एक ही वजह थी कि हज़रत सौदा ने हाथ से हुनर सीखा हुआ था। हज़रत सौदा बिन ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताइफ से जितने चमड़े आते थे, हज़रत सौदा उन्हें पकाना भी जानती थी और उन्हें रंगना भी जानती थी। उन चमड़ों को अच्छे तरीके से पकाने का हुनर जानती, उनको रंगना, रंग कर उनको रखना, तैयार करना ये भी जानती थी। इस वजह से मतलब है कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो माली हालत थी बेहतर थी जी। इसी तरीके से देखें, हज़रत फ़ातिमा बिनते शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो क्या करती थी? औरतों के जो कपड़ों का सीना पर होना है, वो बुनना है, वो ये सारे काम उम्दा तरीके से जो है वो जानती थी। इसी तरीके से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करती थी? वो कुकिंग की, खाना पकाने की बहुत माहिर थी। हर तरह की डिशें पकाना जो है वो हज़रत सफ़िया को आता था, वो इन चीज़ों की माहिर थी। तो ज़ाहिर बात है कि आज अगर मेहमान आ जाए और अपने सारे फैशन सीखे हों और उम्दा खाने पकाना उसे ना आता हो, तो ज़ाहिर बात है कि मुअज़्ज़ज़ शोर उसके मेहमान हैं, उसके दिल आज़ारी होगी। फिर नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो है वो गर्म